आप सबने अपने बचपन में ऐसी हॉन्टेड स्टोरीज तो सुनी होंगी, जैसे हमारा स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, या फिर स्कूल का एक ऐसा रूम जो हमेशा बंद रहता है, वहाँ पर कोई रहता है। और ऐसी स्टोरीज अक्सर हम फ्री क्लासेस में एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। लेकिन आज मैं आपको एक स्कूल की स्टोरी सुनाऊंगी, जिसे सुनकर शायद आप लोगों को अपने बचपन का वो टाइम याद आ जाए जब आप सर्कल बनाकर एक साथ बैठकर ऐसी हॉरर स्टोरीज शेयर करते थे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। और अगर आपके पास भी अपने स्कूल की ऐसी ही कोई हॉरर स्टोरी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक ऐसे स्कूल की जो बहुत पुराना था। स्कूल को बने हुए बहुत टाइम हो गया था, उसकी दीवारें भी खराब हो चुकी थी, अंदर के क्लासरूम बहुत बेकार हो चुके थे, ब्लैक बोर्ड की हालत भी बेकार थी। लेकिन फिर भी वहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे, क्योंकि वो गांव ज़्यादा हाईटेक नहीं था। वहाँ पे शायद 2 या 3 स्कूल थे, जिनमें से ये स्कूल भी एक था। ये स्कूल गांव से थोड़ा दूर जंगल में बसा हुआ था और जंगली पेड़ों से घिरा हुआ था। स्कूल का रास्ता काफ़ी टफ था, बच्चों को जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। स्कूल में टीचर्स भी ज़्यादा नहीं थे और बच्चे भी थोड़ा अवॉइड करते थे इस स्कूल में एडमिशन लेना। वो अक्सर गांव वाले स्कूल में ही जाते थे, लेकिन स्कूल की पढ़ाई अच्छी होने की वजह से उनके पेरेंट्स उन्हें इस स्कूल में भेज दिया करते थे। स्कूल की पढ़ाई काफ़ी अच्छी थी, हालांकि उसमें कम टीचर्स थे, लेकिन वो इस बच्चों को काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे। और इसी स्कूल में जॉब लेने के लिए आई एक लड़की, जिसका नाम था नेहा। नेहा उसी गांव में रहा करती थी। उसको जॉब की ज़रूरत थी, लेकिन वो अपने गांव को छोड़ के बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसकी फैमिली में उसके बूढ़े माँ बाप थे। इसीलिए उसके पास ऑप्शन नहीं था कि वो अपने गांव से बाहर जाकर जॉब कर सके। इसीलिए उसने गांव में ही जॉब ढूंढना स्टार्ट किया और तब उसे पता चला कि इस स्कूल में एक टीचर की ज़रूरत है। नेहा ने स्कूल में कॉल किया, स्कूल में से कोई जवाब नहीं आया, तो उसने सोचा कि उसे स्कूल के अंदर जाकर पता करना चाहिए। नेहा अपने घर से निकल गई स्कूल में जाने के लिए। जब वो स्कूल के पास पहुंची, जो कि रास्ता बहुत खतरनाक था, वो स्कूल जंगल के पास बना हुआ था, इसलिए रात होते ही वहाँ पर अंधेरा हो जाता था। लेकिन नेहा ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसने सोचा कि स्कूल की जॉब तो दिन की होती है, उसे रात में यहाँ आने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो अंधेरे के बारे में उसे नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए वो स्कूल के अंदर चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि पूरे कॉरिडोर में एक भी बच्चा नहीं है। उसे ये देखकर थोड़ा अजीब लगा कि ऐसे रनिंग स्कूल में बच्चे तो दिख ही नहीं रहे। लेकिन उसने इस बात को इग्नोर करके आगे जाकर प्रिंसिपल के ऑफिस में नॉक किया। वहाँ उसने 2-3 बार नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आंसर नहीं मिला। तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज़ आई कि आप कौन हैं। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ स्कूल के पियोन थे, जो उससे पूछ रहे थे कि उसे यहाँ पर क्या काम है। तब उसने बताया कि वो जॉब करने के लिए आई है। पियोन ने बोला कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद वो उसे अंदर ले जाएंगे। नेहा बाहर ही बैठ गई और स्कूल को ऑब्जर्व करने लगी, लेकिन स्कूल उससे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि कॉरिडोर पूरा खाली था, जिसमें बहुत शांति थी। स्कूल के क्लासरूम से भी बहुत कम आवाज़ आ रही थी। उसने सोचा कि जब तक वेट करते करते वो क्लासरूम्स को देख लेती है। वो उठ गई अपनी जगह से और कॉरिडोर में जाकर क्लासरूम्स में देखने लगी। उसने अंदर देखा तो क्लासेस में मुश्किल से 15 या 20 बच्चे थे और एक टीचर उन सभी बच्चों को पढ़ा रहा था। नेहा ने सोचा कि क्लासेस की स्ट्रेंथ तो बहुत कम है, उसे यहाँ पढ़ाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और वर्कलोड भी कम रहेगा। इसीलिए उसने इस जॉब को काफ़ी सीरियस लिया। थोड़ी देर में उसके पास पियोन की आवाज़ आई कि प्रिंसिपल ने आपको अंदर बुलाया है। नेहा प्रिंसिपल के रूम में अंदर गई। उसने रूम को देखा तो
रूम में काफ़ी अंधेरा था, जबकि वो प्रिंसिपल का रूम था, लेकिन लाइट्स डिम थी। उसे ये बात भी थोड़ी अजीब लगी। उसने इग्नोर करते हुए प्रिंसिपल को अपना इंट्रोडक्शन दिया और जॉब के बारे में बोलने लगी। प्रिंसिपल ने बिना कुछ सोचे उसको जॉब के लिए हाँ बोल दी। नेहा को ये बात भी अजीब लगी क्योंकि उसने कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया था, लेकिन नेहा बहुत खुश थी कि उसे जॉब मिल गई। और प्रिंसिपल ने बोला कि वो आज से ही अपना काम स्टार्ट कर दे और क्लास में जाके पढ़ाने लगे। प्रिंसिपल की आवाज़ थोड़ी अलग थी, जैसे वो बहुत धीरे धीरे बोल रही हो और वो हमेशा ही अपनी बुक में कुछ लिख रही थी। उनकी नज़रें कभी भी ऊपर नहीं हुई थी। नेहा प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकल आई, लेकिन थोड़ी कंफ्यूज थी कि ये सब काफ़ी जल्दी हो गया। फिर वो अपनी क्लासेस ढूंढने लगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। तभी स्कूल पियोन ने उसे बोला कि वो उसे क्लास दिखाता है जहाँ जाकर उसे पढ़ाना है, और वो पियोन को फॉलो करने लगी। स्कूल पियोन की चाल भी थोड़ी अलग थी। नेहा को उस स्कूल में बहुत सी बातें अलग और अजीब लग रही थीं, लेकिन उसने सोचा कि ये सब नॉर्मल है और उसे अपनी जॉब पे अब फोकस करना चाहिए, ना कि ये सब बातें सोचनी चाहिए। वो अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हो रही थी क्योंकि उसे जॉब मिल गई थी। फिर वो अपनी क्लास में गई। वहाँ जाकर उसने बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दिया। सभी बच्चे थोड़े से अलग थे क्योंकि अक्सर क्लास में जाने के बाद बच्चे खुश होते हैं, पूछते हैं कि न्यू टीचर आई है, लेकिन वो बच्चे सिर्फ अपनी बुक्स को देखे जा रहे थे। किसी ने नेहा से उसका नाम नहीं पूछा और वो सभी बहुत शांत थे। कोई आपस में बात नहीं कर रहा था, ना ही कोई क्लास में शोर कर रहा था। नेहा ने सोचा कि स्कूल में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है, इसीलिए बच्चे ऐसे हैं, और वो पढ़ाने लगी। थोड़ी देर बाद स्कूल में छुट्टी हो गई। नेहा स्कूल से वापस अपने घर आई। घर आकर उसने अपनी फैमिली को ये बात बताई तो सभी काफ़ी खुश हो गए, और अब नेहा भी उस स्कूल में कंटिन्यूअसली पढ़ाने लगी। नेहा को पढ़ाते पढ़ाते कुछ 1 या 2 महीने हो चुके थे। नेहा एक दिन प्रिंसिपल ऑफिस में अंदर गई अपनी मंथली सैलरी के लिए। जब वो ऑफिस में अंदर गई तो उसने देखा कि प्रिंसिपल अपनी चेयर पे बैठी हुई है और उसकी चेयर नेहा के अपोजिट है। नेहा ने प्रिंसिपल से पूछा कि उसकी सैलरी कब मिलेगी, लेकिन प्रिंसिपल ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो कुछ कर रही थी और एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। नेहा ने थोड़ा उसके पास जाकर देखा तो उसने जो नज़ारा देखा वो देखकर वो जैसे 1 मिनट के लिए फ्रीज हो गई हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके सामने क्या हो रहा है। वहाँ प्रिंसिपल बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक पैर था जिसको वो ऐसे ही खा रही थी। उसके दांतों पर खून लगा हुआ था और वो खाते खाते हंस रही थी, और फिर नेहा को बोलने लगी कि तुम्हें भी थोड़ा चाहिए क्या। नेहा ये सुनकर डर गई और फौरन वहाँ से भागने लगी, लेकिन रूम का दरवाज़ा लॉक हो गया। उसने बहुत कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला, और प्रिंसिपल वहीं अपनी चेयर पे बैठे हुए हंस रही थी। पागलों की तरह हंसते हंसते वो उस पैर को खा रही थी। नेहा ये सब देखकर अचानक बेहोश हो गई। काफ़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि प्रिंसिपल अपनी चेयर पर बैठकर अपना काम कर रही है और काफ़ी नॉर्मल दिख रही है। उसने उठकर प्रिंसिपल से पूछा कि थोड़ी देर पहले यहाँ क्या हुआ था। प्रिंसिपल ने कोई जवाब नहीं दिया। नेहा को लगा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसके ऑफिस से बाहर आ गई और बाहर आकर एक चेयर पे बैठकर थोड़ा पानी पीकर खुद को समझाने लगी। फिर नेहा अपनी क्लास में वापस जाने लगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जब वो क्लास में गई तो वहाँ ऑलरेडी एक टीचर पढ़ा रही थी जिनकी आवाज़ दूर से नेहा को आ रही थी। लेकिन जब उसने क्लासरूम में अंदर जाकर देखा तो सभी बच्चों के चेहरे पर एक स्माइल थी। उनकी आंखें बहुत बाहर निकली हुई थी और उनसे खून निकल रहा था, और वो टीचर जो हवा में लटकी हुई थी और उल्टी होकर उन बच्चों को पढ़ा रही थी। नेहा को यह नज़ारा देखकर बिलीव नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद फिर से वो दिन में सपना देख रही है। उसने अपनी आंखों को साफ करके फिर से क्लासरूम में देखा, लेकिन
इस बार कुछ भी नहीं बदला। वही बच्चे थे जो हंस रहे थे और वही टीचर जो उल्टी लटक कर उन्हें पढ़ा रही थी, और अब सब लोग मिलकर नेहा को घूर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। नेहा अब ये नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो अब इस जगह से भागना चाहती थी। वो भागते भागते कॉरिडोर में पहुंची, जहां उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरी। जब उसने अपने सामने देखा तो वही प्रिंसिपल खड़ी हुई थी और वो नेहा को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। नेहा अब किसी भी हालत में उस स्कूल से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन जितना ज़्यादा वो आगे बढ़ रही थी उतना उसको कंफ्यूजन हो रहा था कि वो किस रास्ते पर जा रही है। जैसे वो उस स्कूल में अंदर ही अंदर भटक गई हो। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। शाम होने के बाद स्कूल में अंधेरा हो गया और ऐसे ऐसे इंसिडेंट होने लगे जिनकी वजह से नेहा की हालत और ख़राब होती गई। नेहा की फैमिली में सभी उसका वेट कर रहे थे वापस आने का, लेकिन काफ़ी टाइम तक नेहा घर नहीं आई। जब उसकी फैमिली ने सोचा कि वो स्कूल जाकर उसके बारे में पता करेंगे, तो स्कूल के रास्ते में देखा कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से स्कूल का रास्ता ब्लॉक है। इसीलिए वो लोग आगे तक नहीं जा पाए। काफ़ी दिन हो गए, लेकिन नेहा का कुछ भी पता नहीं चला। 4-5 दिनों बाद उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वो लोग स्कूल में भी अंदर गए, लेकिन स्कूल में जाकर पता चला कि स्कूल तो 4-5 दिनों से बंद है, क्योंकि वहाँ पर कुछ हादसा हो गया, जिसकी वजह से स्कूल में ना ही बच्चे जा रहे, ना ही कोई टीचर, और काफ़ी टाइम से स्कूल में नेहा भी नहीं दिखाई दी। फिर खोजबीन करते हुए पुलिस को नेहा एक नाले के पास मिली, जहां पर वो बेहोश पड़ी हुई थी। जब उसे घर ले जाया गया और होश में लाया गया तो वो जैसे पागल हो चुकी थी। वो बार बार बस स्कूल के बारे में बोले जा रही थी। उसकी दिमागी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। नेहा अब अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी और अब वो वापस पहली जैसी कभी नहीं हो सकती। लेकिन किसी को इस बारे में कभी भी पता नहीं चल सकता कि आखिर उसके साथ स्कूल में क्या हुआ था। कौन थे वो लोग जो उसे बार बार दिख रहे थे? वो प्रिंसिपल, वो टीचर्स और वो बच्चे आखिर कहाँ गायब हो गए थे? और उस दिन के बाद कभी भी वो स्कूल नहीं खुला और इसी के साथ वो स्कूल एक हॉन्टेड स्कूल बन गया। लेकिन इस स्कूल का एक राज था, जिसकी वजह से ये स्कूल ऐसा हो गया, जो कभी किसी ज़माने में एक हंसता खेलता स्कूल हुआ करता था, जहाँ पर टीचर्स आते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चे भी इस स्कूल के कॉरिडोर में खेलते थे। लेकिन आज ये स्कूल एक सुनसान बन गया था, जहाँ पर टीचर्स भी और बच्चे भी दोनों की ऐसी हालत थी, अगर इन्हें रात में देख लें तो शायद डर जाएंगे। तो अगर आपको इस स्कूल का राज जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें और ऐसी ही मिस्टीरियस स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।